तो इसी जहेज के मुतालिक एक सवाल है जो कि हमारे मुआशरे में प्रैक्टिकली तौर पे देखने को मिलता है कि जो वालिदैन जहेज देते हैं तो वो उनके जो फैमिली स्टेटस होता है वो उससे थोड़ा सा बढ़कर होता है, चूंकि वो देखते हैं कि ताकि लड़के वालों के यहाँ या उनकी फैमिली में उनकी सबू की ना हो, उनकी तौहीन ना हो कि उन्होंने अपनी बेटी को बहुत यानी सस्ती चीजें दी हैं या इस तरह की चीजें दी हैं। तो इसमें थोड़ा सा मैं चाहता हूँ आप गाइड कर दें। देखें, जब आप कह रहे हैं ना कि लोगों में उनकी सुबकी ना हो और उनको बुरा ना कहा जाए कि देखो अपनी बेटी को क्या दिया, तो इसका मतलब है कि वो अपनी हैसियत के मुताबिक दे रहे हैं। इसे हम्म। कहते हैं कि अपनी हैसियत और स्टेटस को बचाना। यही चीज फिक्र में हम्म। है। अगर आप अपनी हैसियत और स्टेटस को बचाने के लिए खर्चा कर रहे हैं तो वो आपकी हैसियत और स्टेटस के मुताबिक खर्चा जा रहा है। ऐसा नहीं हम्म। है कि वो आप हैसियत से जो है वो बढ़ गए हैं, ठीक है। क्योंकि हम्म। अगर आप उससे कम करते तो मुआशरे में आपकी मजम्मत की जाती। अभी देखें, इतने हम्म। खाते पीते आप हो गए हैं, इतने उसके भाई हैं और ये है वो है। आप जो है वो इस तरह के अखराजात थोड़े बहुत पे आप काम चला रहे हैं, तो ये उस वक्त कहा जाता है कि आप अपनी हैसियत से हट गए हैं। तो अभी अगर हम्म। उन्होंने मुआशरे की बातों को खत्म करने के लिए, ताकि हमारे ऊपर कोई बात ना करे, उन्होंने ज्यादा खर्चा किया, तो ये ज्यादा खर्चा उनकी हैसियत के मुताबिक ही शुमार होगा। हाँ, बात का ये होता है कि मुआशरे से हट के उनको शौक है। शौक यह है कि हम एक ऐसा खर्चा करें कि जो है वो बल्ले बल्ले हो जाए और हर तरफ हमारा नाम जो है वो बढ़ जाए, हम मशहूर हो जाएं, कि वो सारे कहें कि एक जो है वो नया रिकॉर्ड कायम हो गया कि इन्होंने बेटी को जो है वो ऐसी ऐसी चीजें दी हैं कि आज तक जो है वो ये वाले बंदे दे ही नहीं सके। इस तरह की जो है वो रिकॉर्ड बनाने के चक्कर हों और अपनी शोहरत के चक्कर हों, तो ये जो है वो हैसियत से बढ़ के होगा। ये है, जब हम्म। हैसियत से बढ़ के है तो देने में तो हर्ज नहीं है, आप किसी को हैसियत से बढ़ के दे रहे हैं। लेकिन जो वालिद दे रहा है, जो जो बंदा हैसियत से बढ़ के दे रहा है, यानी अपनी माशरती हैसियत से बढ़ के जो खर्चा कर रहा है, उसके ऊपर वाजिब हो जाएगा कि वो उसको क्या है, फौरन वो खुम्स निकाले इसका। यानी वालिद हम्म। के ऊपर है या भाई के ऊपर है या जो भी बंदा दे रहा है जैज, उसके ऊपर वाजिब हो जाएगा कि खुम्स निकाले। लेकिन जब वो चीज लड़की के पास आ गई, लड़की की मिल्क में आ गई, तो अब उसके अंदर यही कानून चलेगा कि अगर वो साल भर इस्तेमाल होती रही है तो ठीक है, अगर साल भर इस्तेमाल नहीं होती रही तो फिर उसे क्यों रखा जा रहा है। अगर इसलिए रखा जा हम्म। रहा है कि वो मुस्तकबिल में जरूरत पड़ेगी, और अगर आप अभी से नहीं रखेंगे तो मुआशरे वाले मजम्मत करेंगे, तो फिर खुम्स नहीं होगा। अगर कहेंगे कि नहीं, वैसे आपकी ये तो बचत हो गई है, आपने तो माशाल्लाह बड़ा सामान बना के रखा हुआ है, ये बचत है आपकी, तो फिर जो है वो उसके ऊपर खुम्स वाजिब हो जाएगा, क्योंकि ये फिर बचत में जाएगा। ये उन अखराजात में नहीं जाएगा कि जो अभी से क्या किए जाते हैं। सही। तो इसी जहेज के ज़िम्न में एक बहुत सवाल जो बिलखुसूस खवातीन की तरफ से मौसूल होता है, वो जेवरात पे खुम्स का है कि जेवरात पे आया खुम्स वाजिब होता है या नहीं होता। अब जेवरात में भी दो तरह के, मसलन कुछ जेवरात उन्हें जहेज में मिले थे, बाद में फिर कुछ जेवरात शोहर की तरफ से मिल जाते हैं या खातून खुद खरीद लेती है। तो इनको मैं कहता हूँ एक एक करके इनकी वजाहत कर दें। देखें, यहाँ पर भी जो है वो अपनी हैसियत, अपनी स्टेटस और अपनी शान वाला मसला है। अगर हम्म। जेवरात ऐसे हैं कि जो उसने अपनी हैसियत और शान के मुताबिक रखे हुए हैं और साल भर में इस्तेमाल भी होते हैं। साल भर में इस्तेमाल का मतलब यह है कि जब शादी वगैरह का मौका आता है साल के अंदर अंदर, तो वो खातून उससे पहनती है। यानी हम एक तो वो जेवरात ले रहे हैं कि जो आमतौर पर कॉमन तौर पर वो पहन के रखती है, ठीक है। कि जो आमतौर पे पहन के पूरा साल रख रही है उसके ऊपर तो खुम्स वाजिब नहीं होगा। उसमें शर्त क्या होगी कि वो अपनी जो मुआशरती उसकी हैसियत है और स्टेटस है उसके मुताबिक हो। और दूसरा क्या है कि जो पहन के नहीं रखती, उसने इजाफी रखे हुए हैं। वो इजाफी उसने क्यों रखे हुए हैं? अगर वो उसने तकरीबात वगैरह पे पहनने के लिए रखे हुए हैं कि मुख्तलिफ तकरीबात होंगी और उसे पहन के जाना पड़ेगा, और वो तकरीबात में पहन के जाना उनकी फैमिली जो स्टेटस है, उनकी जो माशरती हैसियत है उसके मुताबिक है, उससे ज्यादा नहीं है, तो फिर तो क्या है, ठीक है, इसके ऊपर भी खुम्स वाजिब नहीं होगा। अब यहाँ पे ये सवाल आएगा कि वो जो तकरीबात हैं वो साल के अंदर तो नहीं आएंगी, फर्ज करें साल के बाद की एक तकरीब आ रही है, तो वहां पे भी ये कानून चलेगा कि अभी से इन चीजों को आमादा करके रखना, अपने पास रखना। ये क्यों रखा जा रहा है? क्योंकि अगर अभी से नहीं रखेगी तो जब तकरीब का टाइम आएगा तो उस वक्त वो इतना बड़ा जेवर खरीद नहीं सकती, या खरीदना मुश्किल होगा। या अगर खरीदना आसान भी हो तो फिर भी क्या है, मुआशरे में आमतौर पर रवाज यह है कि इन चीजों को पहले से क्या है, महफूज करके रखा जाता है, तो फिर इसके ऊपर भी क्या है, खुम्स वाजिब नहीं होगा। बाकी वो जेवरात रह गए कि जो बैंक में रखवा दिए हैं, या वो इस वजह से रखवा दिए हैं कि चलो बच्चों की शादियां होंगी तो उनको हम दे देंगे, तो ये खालिस क्या है, बचत है। इसमें खातून का कोई अपना इस्तेमाल उसमें नहीं है। तो जब ये खालिस बचत है तो इसका क्या है, खुम्स देना पड़ेगा, और इसका खुम्स देना क्या है, जरूरी हो जाएगा, वाजिब हो जाएगा। हम्म। सही। और इसी तरह यानी शोहर भी है, शोहर की तरफ से भी मिले चाहे किसी की तरफ से भी मिले, यही उसका कुलिया कायदा और यही कानून है। जी जी, यानी खुद खरीदे। अगर खुद खरीदे तो फिर ये सवाल होगा कि
इसने जिन पैसों से खरीदा वो पैसे क्या थे, अगर उसने पैसों का खुम्स नहीं निकाला, आमतौर पे यही होता है, यानी ऐसा तो नहीं है कि कोई जेवरात खरीदने जाए तो पहले उन पैसों का खुम्स निकाले, फिर पैसों को मुखम्मस करके उससे जेवर खरीदे। अगर कोई ऐसे कर रही है तो फिर तो जेवर के ऊपर खुम्स वाजिब नहीं होगा, चाहे उसने सेविंग के लिए रखे हो क्यों ना रखे हो। लेकिन अगर उसने ऐसा नहीं किया, बस पैसे उसके पास आते रहे और उसने जमा करती रही और उसका खुम्स निकाले बगैर खरीद लिया, तो फिर यही सारी सूरतें हैं कि अगर अपनी जरूरत के लिए खरीदा है, पहन रही है, फिर तो वाजिब नहीं है, या तकरीबात में पहनना पड़ता है, हैसियत के मुताबिक है इस वजह से रखा है, फिर भी खुम्स वाजिब नहीं है। और अगर उसने वैसे बचत के लिए, अपने जो है वो मुस्तकबिल के लिए, बच्चों की बचत, बच्चों की खातिर ऐसा कर रही है, तो फिर वो बचत है, उसके ऊपर क्या खुम्स वाजिब होगा।